नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। हमारे प्रदेश ने वर्ष 1990 में विभिन्न क्षेत्रों में सीमित साधनों तथा प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद प्रगति के नवीनतम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि निवेशों की आपूर्ति की गई तथा कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए गए। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जो रणनीति अपनाई गई उसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कम से कम 10 सूत्रों के अंतर्गत 100% से अधिक की उपलब्धि करके सामाजिक आर्थिक विकास को नया आयाम दिया गया और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का प्रयास किया गया। बैंकों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को वित्त पोषण का लाभ सुनिश्चित कराया गया। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर निरंतर चौकसी के फलस्वरूप राज्य में सभी हस्तक्षेत्रीय अपराधों में कमी हुई तथा शांति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ। असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया, जिससे निर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। त्वरित औद्योगिक विकास के लिए प्रभावी औद्योगिक नीति अपनाकर उपयुक्त औद्योगिक वातावरण का सृजन किया गया। राज्य में केंद्रीय क्षेत्र के गैसों पर आधारित 4 उर्वरक कारखानों के अतिरिक्त अन्य कारखानों को स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त की गई तथा 4356 लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई, जिससे 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 1 अरब 4 करोड़ रुपये की पुनरावृत्ति सहायता प्राप्त करके इस प्रदेश ने संपूर्ण देश में इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया। खादी ग्रामोद्योग हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह उद्योग जहां एक ओर हमारी राष्ट्रीयता की पुनीत भावनाओं से जुड़ा है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम विकास की मौलिक विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है, वहीं गांवों के लाखों निर्धन तथा निर्बल वर्गों के लोगों के लिए रोजगार का लोकप्रिय तथा सरल माध्यम है। खादी ग्रामोद्योग का व्यापक प्रसार कर तथा संपूर्ण ग्रामीण अंचल में इसका जाल बिछाकर बहुत बड़ी सीमा तक वर्तमान बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। नगरवासियों को भी इससे रोजगार का लाभ दिलाया जा सकता है। इस दृष्टि से इस उद्योग को आज अधिकाधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग के कार्यों को 7वीं योजना अवधि में कम से कम दुगना करने के लिए अविलंब ठोस तथा कारगर उपाय किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में यह भी आवश्यक है
कि खादी ग्रामोद्योग के व्यापक प्रसार के साथ साथ इसके उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाकर इसे अधिक लोकप्रिय बनाया जाए। खादी से जुड़े मूलभूत उद्देश्यों से बिना विचलित हुए खादी उद्योग का आधुनिकीकरण और विकास इसकी प्रोन्नति तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही प्रचलित विपणन प्रवृत्तियां वर्तमान जन आकांक्षाओं और उपभोक्ताओं की पसंद को भी ध्यान में रखना होगा। चरखे के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शासन खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके विकास व प्रोन्नति के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाई जा रही है, जिसको 7वीं योजना अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। आशा है इसके लिए खादी उद्योग के क्षेत्र में अनुभवी लोग तथा इसके विशेषज्ञ भी अपना योगदान देंगे। शासन इस उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए कृत संकल्प है और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा समस्याओं का निदान करने की दिशा में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त खादी के वस्त्रों को पहनने से व्यक्ति में स्वदेशी की भावना उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति को यह स्वाभाविक रूप से अनुभूति होती है कि उसने बेरोजगारी जैसी भीषण समस्या के समाधान हेतु अंशमात्र योगदान दिया है। हमारे देश के अधिकाधिक लोगों में यह भावना यदि उत्पन्न हो जाए तो इससे रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत सहायता मिलेगी तथा विदेशी कपड़ों के लिए जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है उससे बचा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में आमूल फुल स्टॉप।